नमस्कार, आर वॉइस न्यूज में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ अलविया सिद्दीकी। नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पे। किसान आंदोलन को 1 साल पूरा हो गया है। इस मौके पर दिल्ली के बॉर्डर पर कई राज्यों के किसानों की भीड़ जुट रही है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि आंदोलन तब तक खत्म नहीं होगा जब तक एमएसपी पर गारंटी कानून नहीं बन जाता। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सरकार को चिट्ठी लिखकर अपनी मांगे बताई गई है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में सांसद खेल स्पर्धा कार्यक्रम में खिलाड़ियों ने जमकर हंगामा किया। यहां भाजपा के सांसद अरुण कुमार सागर को गुरुवार को स्थानीय खिलाड़ियों ने स्टेडियम परिसर के अंदर बंद कर दिया। विजेता टीमों को इनामी राशि का भुगतान नहीं करने के विरोध में नाराजगी दिखाते हुए उन्होंने ये कदम उठाया। विक्की कौशल और कैटरीना कैफ की शादी के चर्चे चारों तरफ हैं। दिन महीना सारी डिटेल्स इस वक्त सोशल मीडिया पर छाई हुई है, लेकिन इस बीच एक ऐसी भी खबर आ रही है जो फैंस को निराश कर सकती है। विक्की की मौसेरी बहन डॉक्टर उपासना बोहरा ने इन दोनों स्टार्स की शादी की बात से साफ मना कर दिया है। उन्होंने इसे मीडिया में चल रही अफवाह बताया है। उन्होंने कहा, हाल ही में मेरी भाई से बातचीत हुई थी, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी मैं इस मसले पर और कुछ कमेंट नहीं करना चाहूंगी, पर फिलहाल शादी तो नहीं हो रही है। देश भर में कोरोना संक्रमण के मामले कम होने के बाद फिर से बढ़ने शुरू हो गए हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना से मरने वालों की संख्या में भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। देश में पिछले 24 घंटे में 10,549 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि 488 लोगों की जान चल गई है। उत्तर बंगाल के अलीपुरद्वार जिले में बुधवार को एक 25 साल के आदमी ने 10वीं क्लास में पढ़ने वाली एक लड़की की हत्या कर दी। आरोपी लड़की को लगातार अपना प्रेम प्रस्ताव दे रहा था, लेकिन लड़की उन्हें खारिज करती जा रही थी। इसलिए आदमी ने गुस्से में आकर उस पर हमला कर दिया। पुलिस ने बताया कि लड़की की मौके पर ही मौत हो गई। देश आज संविधान दिवस मना रहा है, लेकिन सियासत इस समारोह को लेकर भी कम नहीं हो रही है। संसद के सेंट्रल हॉल में प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति और स्पीकर तक इस गौरवशाली दिन के समारोह में शिरकत कर रहे हैं। तो वहीं देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस ने खुद को इससे अलग रखा है। कांग्रेस ने कहा है वो पीएम मोदी के काल में शुरू किए गए संविधान दिवस समारोह का बहिष्कार कर रही है। कर्नाटक के धारवाड़ में एक मेडिकल कॉलेज में हुई फ्रेशर पार्टी ने वहां कोरोना का कहर बढ़ा दिया है। एक ही दिन में वहां कोविड मरीजों की संख्या बढ़कर करीब तिगुनी हो गई है और कॉलेज कोविड-19 क्लस्टर बन गया है। अधिकारियों ने बताया कि कॉलेज में कोरोना वायरस से संक्रमित छात्रों की संख्या 66 से बढ़कर 182 हो गया है। इंग्लैंड में एक खतरनाक कैदी पिछले महीने जेल से भाग गया और अपनी गर्लफ्रेंड के पास पहुंच गया। उसने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सगाई का जश्न मनाते हुए तस्वीर शेयर की। इस कैदी का नाम सॉम हॉकिंस है। उसने जेल में रहते हुए 9 अक्टूबर को फेसबुक पर अपनी गर्लफ्रेंड डेनियल फोस्टर से शादी करने की योजना बनाई और अगले दिन ही वह फरार हो गया। क्या डेल्टा से ज्यादा खतरनाक हो सकता है कोरोना का ये नया वेरिएंट? इस वेरिएंट को B1.1.529 कहा जा रहा है और शुक्रवार को विश्व स्वास्थ्य संगठन इसे कोई नाम दे सकता है, जैसे अल्फा और डेल्टा वेरिएंट नाम दिए गए थे। दुनिया भर में कोरोना वायरस के इस नए वेरिएंट को लेकर चिंता जताई जा रही है। इसे अब तक का सबसे ज्यादा म्यूटेशन वाला वेरिएंट बताया जा रहा है। इसमें इतने ज्यादा म्यूटेशन है कि इसे एक वैज्ञानिक ने डरावना बताया है, तो दूसरे वैज्ञानिक ने इसे अब तक का सबसे खराब वेरिएंट कहा है। बंगाल में 114 नगर निकायों में लंबे समय से चुनाव नहीं हुआ है, परंतु गुरुवार को अचानक राज्य चुनाव आयोग ने सिर्फ कोलकाता नगर निगम के लिए चुनाव कराने की अधिसूचना जारी कर दी। जारी अधिसूचना के मुताबिक कोलकाता में 19 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे, पर इसे लेकर भाजपा को आपत्ति है। भगवा कैंप की मांग है कि सिर्फ एक नहीं बल्कि राज्य के सभी नगर निकायों में एक साथ चुनाव कराया जाए। ऐसे ही विशेष खबरों के साथ हम आपसे जुड़े रहेंगे। देखते रहिए आर वॉइस न्यूज, सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे ही नहीं, अब टीवी पे भी। हैथवे कनेक्शन के चैनल नंबर 877 पे। धन्यवाद।